हेलो दोस्तों, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गमले या कंटेनर में लौकी या घिया उगाने का बेस्ट तरीका। मैं आपको सिखाऊंगा 3G कटिंग का बिल्कुल सही तरीका और किस तरह से 3G कटिंग करके आश्चर्यजनक रूप से 4 गुना ज्यादा लौकी उगाई जा सकती है। बीज उगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरे 70 दिनों के स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लौकी दुनिया की सबसे ज्यादा पौष्टिक सब्जियों में से एक है। अपने घर पर 100% ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने का मजा ही कुछ और होता है। इसलिए मैं हर साल अपने टेरेस गार्डन में इस शानदार सब्जी को जरूर उगाता हूं। लौकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है और ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स से भरी होती है। लौकी का जूस डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जूस वजन घटाने में भी काफी मदद करता है। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि यदि आप सही तरीका जानते हो तो आप बहुत ही आसानी से गमले या कंटेनर में भी इस तरह से ढेर सारी लौकियां उगा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं इस हाइब्रिड वैरायटी की लौकी के बीज उगाने जा रहा हूँ। हाइब्रिड बीज थोड़े महंगे जरूर होते हैं, मगर इसका ये फायदा होता है कि हाइब्रिड वैरायटी के बीज से उगाई गई बेलों में फल भी ज्यादा आते हैं और इनमें बीमारियां भी कम लगती हैं। साथ ही कंटेनर में उगाने के हिसाब से ये बीज परफेक्ट होते हैं। अब मैं बीजों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देता हूँ। इससे जर्मिनेशन की स्पीड तेज हो जाएगी। आप बीजों को सीधे कंटेनर में भी बो सकते हैं और इस तरह की सीडलिंग ट्रे में भी लगा सकते हैं। घर पर सीडलिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए कोकोपीट 60%, वर्मी कंपोस्ट 30%, परलाइट या सैंड 20%। इस भुरभुरे मिक्सचर को थोड़ा गीला कीजिए और सीडलिंग ट्रे में भर दीजिए। बीजों को लगभग आधा इंच गहरा लगाना है। अब इन्हें मिक्सचर से ढक दीजिए। अब इस ट्रे को छायादार जगह पर रखना है और हमेशा नम बनाए रखना है। 10 दिनों बाद 90% सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। अब इस ट्रे को ऐसी जगह रखना है जहां इसे थोड़ी धूप भी मिल सके। दोस्तों, बीज बोए हुए आज 15 दिन हो गए हैं और पौधे में 3-4 पत्तियां भी निकल आई हैं। अब ये पौधे कंटेनर में ट्रांसफर किए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, लौकी की बेल गमले में उगाने के लिए बड़े साइज के कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है। इसे छोटे गमले में लगाने पर बेल अच्छी तरह से नहीं बढ़ पाती और इसमें फल भी बहुत छोटे और काफी कम आते हैं। लौकी की जड़ें बहुत ज्यादा फैलती हैं और अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इसे ज्यादा मिट्टी की जरूरत होती है। मैं इस 14 इंच लंबे, 21 इंच चौड़े और 15 इंच गहरे कंटेनर में लौकी के पौधे लगाने वाला हूँ। इसे मैंने पुरानी प्लास्टिक की फ्रूट क्रेट से बनाया है। पुरानी फ्रूट क्रेट या प्लास्टिक कंटेनर से कैसे बड़े और शानदार प्लांटर्स बनाए जाते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन के लिंक पर क्लिक कीजिए। ध्यान रहे, एक बड़े कंटेनर में सिर्फ एक बेल को ही लगाना है। एक से ज्यादा पौधे होने पर ये आपस में न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन करेंगे। दोस्तों, लौकी किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग जाती है। इसे वेल ड्रेन्ड और रेतीली मिट्टी ज्यादा पसंद होती है, लेकिन गमले में लौकी की बेल उगाने के लिए हमें न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग सॉइल की जरूरत होती है। लौकी की बेल के लिए बेस्ट पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 60%, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट 20%, रेत 20%, एक मुट्ठी बोन मील पाउडर और एक मुट्ठी नीम खली पाउडर जो प्राकृतिक एंटीफंगल का काम करता है। लाइटवेट सॉइल बनाने के लिए 40% वर्मी कंपोस्ट, 40% कोकोपीट और 20% गार्डन सॉइल को मिलाकर आप मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। 25 दिनों के बाद बेलें लगभग 5 फीट ऊंची हो गई हैं। अब मैं इसमें 3G कटिंग करने जा रहा हूं, जिससे हर बेल में 4 गुना ज्यादा लौकी आएंगी। ज्यादा पैदावार के लिए आजकल किसान भी लौकी के पौधों की 3G कटिंग करने लगे हैं।
अब मैं बेल के ऊपर की स्ट्रिप को इस तरह से काट देता हूँ। दोस्तों, 3G कटिंग मेथड को एक बहुत आसान डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। 3G कटिंग से हर प्रकार की सब्जी की बेलों के साथ साथ मिर्च, बैगन और टमाटर के पौधों में भी पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। मान लीजिए ये है पौधे की मेन ब्रांच जो फर्स्ट जनरेशन ब्रांच कहलाती है। इस ब्रांच में जो भी फूल आएंगे वो सभी फूल मेल ही होंगे। जब ये ब्रांच 5 फीट लंबी हो जाए तो इसकी ऊपरी टिप को काट देना है। ऐसा करने से आसपास से नई ब्रांचेस निकल आएंगी जो होंगी 2G ब्रांचेस। कुछ दिनों बाद जब इन सेकंड जनरेशन ब्रांचेस में से 5 पत्ते आ जाए तो 2G ब्रांच की टिप्स को भी काट दीजिए। कुछ दिनों में इन 2G ब्रांचेस में से और भी नई ब्रांचेस निकल आएंगी जो होंगी 3G या थर्ड जनरेशन ब्रांचेस। और इन्हीं थर्ड जनरेशन ब्रांचेस की लगभग हर पत्ती के लीफ नोड से फीमेल फ्लावर्स यानी मादा फूल ही आएंगे जो थोड़े समय बाद फ्रूट्स में बदल जाएंगे। पौधे के सबसे नीचे की तरफ से निकलने वाले इस तरह के सकर्स को भी समय समय पर हाथ से या कैंची की मदद से काटते रहना चाहिए क्योंकि इनमें से फल नहीं आते हैं। 40 दिनों के बाद हमारी बेल ऊपर तक बढ़ गई है और कैनोपी पर फैलने लगी है। ये बेल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसे अच्छी तरह से फैलने के लिए बांस, तार या रस्सी से बनी हुई नेट जैसा कोई मजबूत स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। मैंने बांस और जूट की रस्सी की मदद से ये मजबूत नेट बनाई है जो बेल को अच्छी तरह से फैलने में मदद करेगी। ये रिजल्ट है 50 दिनों बाद का। लौकी की बेल में अब फूल आना शुरू हो गए हैं। लौकी की बेल में मेल और फीमेल फूल दोनों होते हैं, लेकिन फल केवल फीमेल फ्लावर्स में ही आते हैं। इन्हें पहचानना बहुत आसान होता है। फीमेल फ्लावर्स के पीछे की तरफ छोटा सा फल नजर आता है। ये 3G ब्रांच है और जैसा कि मैंने आपको बताया था 3G कटिंग के बाद हर पत्ती के लीफ नोड से छोटी छोटी लौकियां आना शुरू हो गई हैं। दोस्तों, लौकी के बीज को लगाए हुए आज 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ये बेल ढेर सारी ताजी लौकियों से भर गई है। आमतौर पर जब लोग गमले में लौकी की बेल उगाते हैं तो इसमें इतनी ज्यादा लौकियां नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि हर ब्रांच पर हर साइज की लौकियां लग रही हैं और इसका कारण है सही न्यूट्रिशन, सही मिट्टी और 3G कटिंग। साथ ही फूलों पर परागण करने वाले मेरे ये पॉलिनेटर फ्रेंड्स जो एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर पॉलिनेशन करते रहते हैं। और ये मेरे गार्डन में इसलिए आते हैं क्योंकि मैं पौधों पर कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करता हूं। और दोस्तों, अब मैं करने जा रहा हूं लौकियों की हार्वेस्टिंग। लौकियों को तभी तोड़ लेना चाहिए जब वो हल्की कच्ची और थोड़ी नरम हो। ज्यादा समय तक बेल पर लौकी लगे रहने देने से लौकियां कड़क होने लगती हैं और अंदर के बीज भी सख्त हो जाते हैं। फ्रूटिंग शुरू होने के बाद मैं हर कुछ दिनों में थोड़ी बहुत लौकियां तोड़ता रहता हूँ। समय समय पर इन्हें तोड़ते रहने से बेल में नई नई लौकियां आती रहती हैं। ये बेल और 2 या 3 महीने तक इसी तरह से लौकियां देती रहेगी। लौकी की बेल काफी तेजी से बढ़ती है और ये हैवी फीडर भी होती है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन से भरपूर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत होती है। इस साइज के कंटेनर में 2 सप्ताह में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। साथ ही इसमें हर महीने 1 मुट्ठी बोन मील पाउडर भी डालना चाहिए। अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए लौकी की बेल को ढेर सारी धूप चाहिए, इसलिए कंटेनर को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां दिन में कम से कम 8 घंटे धूप आती हो। कंटेनर में उगाए गए लौकी के पौधे की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, इसलिए इसमें समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। गर्म दिनों में मिट्टी को कभी भी पूरी तरह से नहीं सूखने देना चाहिए। ऐसे मौसम में इसे रोज भरपूर पानी देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि कंटेनर में पानी रुका न रहे, क्योंकि ज्यादा नमी होने से इसमें रूट रॉट हो सकता है और जड़ें गल भी सकती हैं। दोस्तों, कभी कभी मादा फूलों पर आने वाले छोटे फल बड़ी लौकी बनने से पहले ही पीले या काले पड़कर झड़ जाते हैं और ऐसा अक्सर फूलों में कीड़ा लगने या फूलों के बीच पॉलिनेशन ना हो पाने के कारण होता है। ऐसे में आप मेल और फीमेल फ्लावर्स के बीच हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए एक सॉफ्ट ब्रश को पहले मेल फ्लावर के अंदर डालकर धीरे धीरे रगड़ना है,
और उसके बाद उस ब्रश को फीमेल फ्लावर के बीचों बीच डालना है। लौकी का पौधा साल में 2 बार उगाया जा सकता है। इसके बीज बोने का बेस्ट समय होता है फरवरी से अप्रैल और जून से जुलाई के बीच। दोस्तों, लौकी की बेलों पर फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर, एफिड्स, माइट्स और पाउडरी माइल्ड्यू लगने की काफी संभावना होती है। इससे ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से निपटा जा सकता है। 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर महीने में 2 बार पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए। जहरीले केमिकल युक्त कीटनाशक का इस्तेमाल करने से हमेशा बचना चाहिए। गर्मी और उमस भरे मौसम में पत्तों पर पाउडरी माइल्ड्यू लग जाती है। इससे बचाव के लिए प्रभावित पत्तियों को तोड़कर अलग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी तरह आप भी आसानी से अपनी छत या गैलरी में, कंटेनर्स में भी इस तरह की ढेर सारी शानदार और 100% ऑर्गेनिक लौकियां उगा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।